हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम किरछी लपेटा और तीन मुखी बोविन का बारे में बताएंगे। और ये जो टॉपिक है बैड प्रैक्टिस का ऊपर है, उसमें कुछ मैनेजमेंट का भी रोल रहता है, मिला जुला रहता है। और ये वीडियो बनाने से पहले एक चीज मैं याद करा दूं, आप लोग प्लीज मेरा चैनल का मेंबरशिप लीजिए। बगैर मेंबरशिप से कोई फायदा नहीं हो रहा है, मतलब ना आप लोग को हो रहा है ना मेरे को हो रहा है। तो इसीलिए आप लोग अगर मेंबरशिप लोगे तो हमको थोड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा कि चैनल चालू रखने के लिए। ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये बैड प्रैक्टिस का ऊपर रहता है। बैड प्रैक्टिस मतलब जो वर्कर लोग का अंदर जो ये रहता है, जो प्रैक्टिस रहता है, अगर गलत तरीके से काम करेंगे तो इस प्रकार का ये होता है। और इसमें मैनेजमेंट का भी रोल रहता है। मैनेजमेंट का ये रोल रहता है हम सही वर्किंग प्रोवाइड करें, सही रॉ मटेरियल दें, मशीन का जो मेंटेनेंस सही ढंग से करें। तो ये होता है मैनेजमेंट का। और सही आदमी सही जगह लगाए, ठीक है, वो सब मैनेजमेंट का है। मतलब कुल मिला के मिला जुला इफेक्ट रहता है। और इसमें सही करने के लिए दोनों को एफर्ट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। अगर किरछी लपेटा और तीन मुखी बॉबिन बढ़ जाता है तो उसमें अपन को क्या क्या ये रहता है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स रहता है। देखो, मस्ट बी आज लो आज पॉसिबल, जितना कम कर सकते हो उतना कम करना है। अगर किसी मील में किरछी लपेटा जीरो आएगा हम बोल नहीं सकते, लेकिन कम से कम 1 और 2% के बीच में रखे। जीरो तो मैंने देखा नहीं किसी मील में, लेकिन 1-2% रखे, ठीक है। हार्डवेस्ट परसेंटेज इंक्रीज। अगर किरछी लपेटा तीन मुखी बॉबिन बढ़ गया डिपार्टमेंट में, हार्डवेस्ट का परसेंटेज बढ़ जाएगा। जैसे अपन कभी कोई कॉटन प्लांट में हार्डवेस्ट का स्टैंडर्ड 0.5 रखे, 0.54 रखे, अगर ये कंट्रोल नहीं होगा ये 1%, 1.5% तक भी जा सकता है। तो बहुत बड़ा ह्यूज लॉस है, फाइनेंशियल लॉस होगा। और ऑटोकोनर एफिशिएंसी डिक्रीज। जैसे लपेटा बॉबिन आया और वो किरछी बॉबिन आया तो ऑटोकोनर का लॉस भी होता है, मतलब एफिशिएंसी डाउन होता है, बार बार लाइट आता है, फिर लपेटा बॉबिन रिजेक्ट करता है 3 बार चलाने के बाद। तीन मुखी बॉबिन है वो भी 3 बार कोशिश करता है चलाने की, फिर फेंक देता है। तो ये सब दिक्कत जाता है। पावर कस्ट इंक्रीज। पावर कस्ट कैसे इंक्रीज होता है? जैसे अपने लपेटा और तीन मुखी बॉबिन ज्यादा बढ़ा दिया, हार्डवेस्ट बन गया, और अपना प्रोसेस पे तो पावर लगा उसमें धागा बनाने में, तो धागा तो बना नहीं, और इसलिए पावर कस्ट बढ़ेगा। और जैसे ऑटोकोनम में समझ लो लपेटा और तीन मुखी बॉबिन ज्यादा है तो सेक्शन आर्म 3 बार इसको ट्राई करेगा लेके खुलने के लिए, चालू करने के लिए, नहीं लेगा तो बार बार एयर प्रेशर यूज होगा तो कस्टिंग तो बढ़ेगा ही, पावर कस्ट बढ़ेगा। लेबर कस्ट इंक्रीज। समझ लो आपकी वर्किंग अच्छा है, किरछी लपेटा और तीन मुखी बॉबिन कम है, जो अपन ट्रे में ऑटोकोनर ट्रे में 2 वर्कर लगाते हैं वो साफ करने के लिए। किरछी होगा हाथ से साफ कर देगा, लपेटा जितना पॉसिबल होगा साफ करके आगे दे देगा। हाँ, ये सब करते हैं। अगर आपकी वर्किंग सही रहेगा तो वहाँ पे 2 ऑटोकोनर में एक आदमी, क्या 3 ऑटोकोनर में एक आदमी लगा सकते हो। वो कहीं कहीं तो देखा है 1 ऑटोकोनर में एक आदमी लगता है, तो ये सब दिक्कत जाता है। और ये अगर कम रहेगा, आप ड्रम एलोकेशन करते हो, समझ लो मैं बोल रहा हूँ 30 काउंट में आपने समझ लो 40 ड्रम देते हो, तो अगर बढ़िया वर्किंग रहेगा 30 काउंट में 50 ड्रम भी दे सकते हो। तो कुल मिला के मैन पावर का जो कॉस्ट है वो लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा अगर सही रहेगा। बॉबिन सेटेज इंक्रीज। अगर ये समझ लो ज्यादा प्रोड्यूस हुआ किरछी लपेटा तीन मुखी बॉबिन, तो बॉबिन रिलीज नहीं होगा, तो जो मैनुअल डफिंग में बॉबिन नहीं मिलेगा तो मशीन बंद हो जाएगा। लिंकुनर है वहां से क्लियर नहीं होगा, ट्रे बराबर घूमेगा नहीं, ट्रे खाली बॉबिन का ट्रे घूमेगा नहीं, पैक ट्रे नहीं घूमेगा तो फिर बॉबिन शॉर्टेज होकर बंद हो जाएगा मशीन, मतलब ड्रॉप आ जाएगा, वो पैक ट्रे कंप्लीट नहीं होगा, कुल मिलाकर बॉबिन शॉर्टेज में चला जाएगा। ऑटो डफिंग पैक ट्रे विल नॉट कंप्लीटेड है, बताया नहीं सर। ऑटो डफिंग मशीन में पैक ट्रे कंप्लीट नहीं होगा, मशीन बंद हो जाएगा। ओवरऑल प्रोडक्शन लॉस ऑफ कंपनी। ये सब काम होने के बाद कंपनी को प्रोडक्शन लॉस रहेगा।
ऑटोकोनक कट्स इंक्रीज, ऑटोकोनक कट्स बढ़ जाएगा। पता है आपको, एक बोबिन 3 बार खींचेगा या ट्राई करेगा तो फिर वो सब कट्स वगैरह बढ़ जाएगा और इतना बोबिन रिजेक्ट हो जाएगा। फुल बोबिन का तो यूटिलाइज हुआ नहीं, तो उसमें फिर कंटेंट कम आएगा, धागे का कट्स बढ़ जाएगा उसी हिसाब से। और एयर कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज, बताया था एयर कंजम्पशन बहुत भयंकर बढ़ जाता है। आपको एक्स्ट्रा कंप्रेसर चलानी पड़ेगी तो उसका पावर कस्ट बढ़ेगा, सब प्रकार का दिक्कत आने लगेगा। परसेंटेज मस्ट बी बिलो 2%, मतलब 2% के अंदर होनी चाहिए। समझ लो आपकी 1000 स्पिंडल का मशीन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 बोबिन बनना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 20 बोबिन किरची लपेटा और 3 मुखी मिलाकर 20 बोबिन होना चाहिए एक डॉप में। उससे ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत है। मैं तो बोलता हूँ ये कहीं कहीं मैंने 1% भी देखा, कहीं कहीं 8-10% भी देखा। जो 8-10% वाला होता है ना वो बहुत अलार्मिंग पोजिशन देता है। ऐसे कहीं नहीं होना चाहिए, होता है तो वो डिपार्टमेंट डिस्टर्ब माना जाता है। मस्ट बी कंट्रोल इन टाइम, समय पर ये कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि ये जो किरची लपेटा 3 हेडेड बॉबिन जो है ना बीमारी की तरह है। जैसे बीमारी का हम इलाज पहले से नहीं कराएंगे, बीमारी बढ़ जाएगा फिर कंट्रोल नहीं होगा, अपने हाथ से निकल जाएगा। तो ये समय पर कंट्रोल होना जरूरी है। और फ्रिक्वेंट पेट्रोलिंग इन बिटवीन रिंग फ्रेम्स, और रिंग फ्रेम के बीच बीच में फ्रिक्वेंट पेट्रोलिंग होना चाहिए। जबर का, सुपरवाइजर का, मैनेजर का, इवन जीएम लोग भी बीच बीच में राउंड मारना चाहिए, ताकि कारीगर के मन में डर रहे कि लपटा बोबिन नहीं बना है, 3 मुखी बोबिन नहीं बने, ये सब चीज का वो कंट्रोल रखेंगे। और डर बहुत जरूरी मतलब डर रहना बहुत जरूरी है। कंसर्न वर्कर्स मस्ट वांड, अगर किसी वर्कर को आपने पकड़ लिया तो खड़ा खड़ा गट्टी मार रहा है इतना हाइट में, जैसे देखो ये बॉबिन है ना, यहाँ से धागा है तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 30 mm तक गेटिंग रहना चाहिए। कोई कोई देखना 70 mm 80 mm ऐसे तक मार देते हैं, पूरा यहाँ से मार देते हैं। और ये जो 70-80 mm होता है ना, यहाँ से जो सबसे ऊपर रहता है और रगड़ खा खा के कट जाता है। यहाँ से 2 धागा निकलेगा और अंदर लपेटा मारेगा जो 1 धागा और रहेगा, मतलब 3 धागा रहेगा उसमें। वो तो सबसे डेंजर है, लपेटा से भी डेंजर है। लपेटा तो थोड़ा बहुत साफ कर दोगे वो चल जाता है, 3 मुखी बोबिन बहुत डेंजर है, वो चलता नहीं। कंसर्न वर्कर मस्ट वार्ड, कोई वर्कर अगर पकड़ में आता है लपेटा मारते हुए, इसको पकड़ के वार्निंग करना। फ्रिक्वेंट मीटिंग विथ साइडर, डॉपर और गेटर, साइडर, डॉपर और गेटर की हमेशा मीटिंग रहा, जबर को भी साथ में लेना, उनका नाम नोट करना, इनको दिखाना बोबिन देखो ये बोबिन अपने लिए खराब है, लपेटा बोबिन खराब है, 3 मुखी बोबिन खराब है। वो उनको मीटिंग लेंगे, माइंड वॉश करेंगे, वो थोड़ा समझेंगे तब कंट्रोल हो सकता है। ठीक है। क्यूए डिपार्टमेंट मस्ट चेक परसेंटेज ऑन डेली बेसिस, क्यूए डिपार्टमेंट का आदमी या प्रोडक्शन का सुपरवाइजर कभी भी कोई मशीन का, जैसे इसका तरीका बताओ, समझ लो 8 बजे शिफ्ट चेंज हुआ, ठीक है, तो 8 बजे शिफ्ट चेंज हुआ, पहला डब समझ लो 11 बजे आया, तो पहला डब जब 11 बजे आया, समझ लो 8 बजे के बाद कोई मशीन में गेटिंग भरा गया, डब लिया गया, वही बबिन लेने का, ताकि वो 11 बजे जो डॉप है इसको आप चेक कर लेना, सुबह सुबह नहीं लेना, चेक कर लेना और 100 बॉबिन लेकर ऑटोकोन में चला देना। उसमें जो बॉबिन रिजेक्ट करेगा, किरची हो, लपेटा हो, 3 मुखी हो, उसको अलग से कलेक्ट करना। छोटा सा ड्रम ग्रुप में लेना, 5 ड्रम 4 ड्रम वाला, तो उसमें खत्म हो जाएगा। तो इसको कारीगर को बुला कर दिखाना, देख तेरा 100 बॉबिन चला था, तुमने इतना लपटा बना, इतना 3 मुखी बना, इतना किरची बना, उसका सिग्नेचर लेना। सिग्नेचर लेना जरूरी है, क्योंकि जो वर्कर लोग होते हैं ना, आप मौखिक बोलोगे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, साइन करके रखोगे, साइन करके रखोगे, सोचेंगे यार अपना ऊपर कुछ एक्शन हो जाएगा, तो इसीलिए वो थोड़ा डरेंगे। सिग्नेचर जरूर कराना है। और उसके बाद देखो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मस्ट मेंटेन ऑफ वर्कर्स, वर्कर जो जो गेटिंग वगैरह मारते हैं, गलत गेटिंग मारते हैं, लंग गेटिंग मारते हैं, उनका नाम नोट करके जो परसेंटेज निकला वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। समझ लो राम इतना परसेंटेज आ जाए, श्याम का काल इतना है, जैसे सबका रिकॉर्ड में रखना, ताकि इसको बीच बीच में आप टोक सकते हो, भाई देख तेरा किरची लपेटा तेरा मैसेज में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है। उसके बाद टेक्निकल पैरामीटर्स आज पर नॉर्म्स, देखो खाली वर्कर का दोष देने से नहीं होगा, गलती देने से। टेक्निकल पैरामीटर्स मतलब आपको रेंज फ्रेम में टीएम देना चाहिए था,
कैडेट आप चला रहे हो 30 काउंट में 4.3 देना चाहिए था, आपने समझ लो 4 दे दिया, टीएम बहुत कम दे दिया, धागे में जान नहीं, सीएसपी नहीं, तो कारीगर क्या करेगा, मजबूरी में लपट मरेगा, लंगटिंग मरेगा। तो इसीलिए खाली कारीगर का दोष नहीं देने का अपन को, उसका ही पूरा पूरा गलती नहीं होता, अपन मैनेजमेंट का ही कुछ रोल रहता है, जैसे कि टेक्निकल पैरामीटर आज पर नॉर्म्स, मतलब टीएम खाली एग्जांपल दिया, जैसे स्पीड पैरामीटर समझ लो आपका मशीन 17,000 तक स्पीड झेल सकता है, आपने 18,000 डाल दिया, 20,000 डाल दिया, या स्पीड पैटर्न गलत डाल दिया, या रिंग ट्रेवलर गलत डाल दिया, तो वो सब मैनेजमेंट की रोल है, वो सब आपको सही करना पड़ेगा, और मतलब ब्रेकेज वगैरह कंट्रोल करके रखने के लिए। और देखो दूसरा चीज, ट्रेनिंग अनस्किल्ड वर्कर्स मस्ट गिवन लेस लोड। जैसे आपने समझ लो एक ट्रेनिंग लगा, 20-22 दिन का ट्रेनिंग है, इसको आप बोलो कि 2 साइड चला लो, वो 2 साइड क्या चलाएगा, वो सबसे पहले लपट मारना सीखेगा, तो इसको ट्रेनिंग है तो एक साइड दो ना, एक साइड दो बढ़िया चलाएगा, फिर 2 साइड देना, एक साथ में डबल लोड नहीं दे देना, देगा तो लपेटा और कृषि कैसे बनता है, लपेटा और 3 मुखी बॉबिन, वो ट्रेनिंग लेगा पहले, ताकि 2 साइड चला रहा है इसको। तो ऐसे मतलब ज्यादा लोड नहीं देना ट्रेनिंग या अनस्किल्ड आदमी को। ब्रेकेज परसेंटेज मस्ट आज पर नॉर्म्स, जैसे ब्रेकेज परसेंटेज रहता है, तो स्टार्टअप ब्रेकेज हो या फुल अप ब्रेकेज हो, जो अपना नॉर्म्स है, नॉर्म्स हिसाब से रखना। जैसे आपको ब्रेकेज परसेंटेज का नॉर्म्स आप लोग को बताया था, कैडेट में कितना, कॉमन में कितना, कंपैक्ट में कितना, एलिट्यूस्ट में कितना, वो थोड़ा आप मेरा वीडियो देख लेना, स्टार्टअप ब्रेकेज और ब्रेकेज का मैंने दोनों दिया हुआ। रिसेस टाइम मस्ट मॉनिटरिंग, रिसेस टाइम क्या होता है, कभी कभी मतलब खाना खाने कारीगर गया, आधा घंटे का टाइम है, वो आता है 1 घंटे में, 50 मिनट में, तो आगे क्या करेगा, सबसे पहले ऐसे बॉबिन लेगा हाथ में, लेकर खाली लपट मारता रहेगा कवर करने के लिए। तो ऐसे नौबत आता है क्यों, आधा घंटे का लंच टाइम है, ठीक है 5 मिनट कभी लेट हो जाता है, 35 मिनट में आ जाना चाहिए। अगर लंच टाइम को ज्यादा लेता है, इसका मतलब वो गलत काम करेगा, इसको आपको टोकना जरूरी है। उसके बाद देखो मानी मेंटेन आरएच परसेंटेज आज पर नाम, आज पर नाम मतलब कॉटन चला रहे हो, सिंथेटिक चला रहे हो, जो आरएच परसेंटेज जो देना है खाते में वो देना है, आप इसमें कंप्रोमाइज नहीं करना। जैसे अपन रिंग फ्रेम में 52%, 50% कॉटन में रखते हैं, और आप बोलोगे नहीं मैं 65%, 60% चलाऊंगा, तो ब्रेकेज तो बढ़ेगा, ब्रेकेज बढ़ेगा क्या करेगा, कारीगर लपेटा मरेगा। मेंटेन आरएच परसेंट, गेटिंग मस्ट बी बिलो 30 mm फ्रॉम बॉटम। जैसे बॉबिन है ना, देखो यहाँ से 30 mm जितना उतना तक गेटिंग होना चाहिए, इतना इतना 30 mm, उसके ऊपर गेटिंग नहीं जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 30 mm तक रहना चाहिए, तब जाकर वो सही माना जाता है। अच्छा, ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद देखो इसका अपन एक्शन प्लान क्या करेंगे, एक्शन प्लान क्या करेंगे ताकि ये बिल्कुल रहे नहीं खाते में। और देखो ये आपको बता दूं, ये जो थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा सा ही धागा है, एक धागा निकला हुआ दिख रहा है, ये किरची है, ठीक है, ये इतना डेंजर नहीं है, ये हाथ से साफ कर दो हो जाएगा। और ये जो देखो थोड़ा सा ज्यादा धागा है, मतलब 5-7 ग्राम का होगा, 10 ग्राम का होगा, उसका धागा दिखता नहीं, उसका अंदर है, मतलब धागा जब कट गया कारीगर ने बॉबिन लेके ऐसे उसी का ऊपर मार दिया, पीसिंग नहीं किया, इसको लपेटा बोलेंगे। और ये जो बॉबिन देख रहे हो ना, ये बॉबिन है 60-70 mm हाइट, यहाँ से यहाँ कितना 60-70-80 mm ऐसे हाइट में ये गेटिंग मारा हुआ। इतना हाइट से जब मारेंगे, आप पहले समझो चीज, समझ लो 70 mm हाइट से मार दिया यहाँ तक, बट धागा यहाँ से चालू है, यहाँ तक मार दिया, यहाँ जब मारेगा जो लास्ट जो धागा रहता है, वो जब ऑटोकॉम में चलेगा ना, धागा खींच खींच के लेगा, यहाँ रगड़ खा खा के यहाँ पे ये जो लास्ट जो कैल है इसको तोड़ देगा, वहां से 2 धागा निकलेगा, और जो लपट मारा हुआ वो एक धागा रहेगा, तो 3 धागा निकलेगा। ये 2 हो गया, यहाँ से टूटा, और एक धागा जो अपना बॉबिन से चलता रहता है वो है, लपट वाला छोड़ो, लंग गेटिंग में 2 धागा यहाँ टूट कर निकला, एक धागा बॉबिन से जो रेगुलर निकलता है, तो 3 मुखी हो गया। ये जो होता है
ज्यादा हाइट में लपेटा मारने से, गेटिंग मारने से होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार के। और ये इतना डेंजर नहीं है, ये थोड़ा डेंजर, ये भयंकर भयंकर डेंजर चीज है। तो देखो, एक्शन प्लान क्या क्या है? टू मिनिमाइज कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ स्टाफ एंड वर्कर्स नीड। स्टाफ और वर्कर मिलकर इसको कंबाइंडली इसको सॉल्व करेंगे। नो नाइफ मार्क एम्प्टी बॉबिन शुड यूज। नाइफ मार्क मतलब देखो, जैसे लपेटा लगा हुआ, इसको लड़के चाकू से काटे, काटने के बाद एक दाग आ जाता है, खरोच जैसे आ जाता है। ये खरोच जब आ जाएगा, जैसे आप गेटिंग करने जाओगे ना, वो गेटिंग कर दिया तो जो जहाँ पे खरोच है ना, वहां धागा काट देगा। तो नाइफ मार्क वाला मतलब बॉबिन यूज नहीं करना। नो क्रैक बॉबिन मस्ट यूज। और क्रैक बॉबिन मतलब बॉबिन में इसमें फट गया, फट गया, फट गया तो वो वहां पे जहाँ पे फट गया, वो जैसे लपटा मारेगा, गेटिंग मारेगा, वहां कट जाता है धागा, वो भी यूज नहीं करना। स्टार्टअप ब्रेकेज मस्ट बिलो स्टैंडर्ड। स्टार्टअप ब्रेकेज जो बोला था आपको, एक बार मैंने वीडियो बनाया था कि इसमें कितना होना चाहिए, तो वो स्टार्टअप ब्रेकेज स्टैंडर्ड से नीचे नीचे रहे। फोल्ड अप ब्रेकेज मस्ट बिलो स्टैंडर्ड। ये सब मैनेजमेंट का रोल है। स्टार्टअप ब्रेकेज कम रखना, फोल्ड अप ब्रेकेज कम रखना, और टूटा हुआ बॉबिन नहीं देना, और चाकू में कटा हुआ बॉबिन नहीं लगाना, ये सब मैनेजमेंट की रोल है। गिव प्रॉपर टीएम इन रिम फ्रेम। रिम फ्रेम में टीएम जो रिक्वायर्ड है वो दे देगा, कम टीएम नहीं देना, क्योंकि ब्रेकेज होगा। सीएसपी मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको। सीएसपी नहीं रहेगा, धागे का ब्रेकेज होगा। स्टार्टअप एंड फोल्ड अप ब्रेकेज स्टडी ऑन डेली बेसिस। ये स्टार्टअप ब्रेकेज और फोल्ड अप ब्रेकेज स्टडी आप डेली बेसिस लेना। और कोई कोई मशीन में ज्यादा आया, कोई प्रॉब्लम आया, उसमें देखो क्या खराबी है, मतलब स्पिंडल गेज आउट है या रिंग ट्रबलर टाइमली हुआ नहीं, ये सब चीज देखना पड़ेगा। ब्रेकेज कुल मिलाकर कम रखना। डू नॉट अलाउ साइडर कीप फुल बॉबिन्स टू पुट लपेटा। साइडर कभी कभी अपनी जेब में छुपा के रखता है, और जैसे ही कोई देखता है, कोई नहीं स्टाफ नहीं, कोई जबर सुपरवाइजर नहीं है, तो तुरंत बॉबिन निकाला, फटाफट फटाफट लपेटा मारते गया। तो कारीगर को अलाउ नहीं करना कि लपेटा रखे। डू नॉट अलाउ गेटर टू गेट अप टू 70-80 mm हाइट। जैसे कारीगर जो गेटिंग वाला इतना हाइट में 70-80 mm तक हाइट से गेटिंग नहीं मारना, इतना में 30 mm तक मारे। ये मारेगा तो 3 मुखी बॉबिन बनेगा, ध्यान रखना। ये पूरे कंट्रोल करना पड़ेगा। ट्रेंड वर्कर्स टू गेट बाई बेंडिंग हिज बॉडी। जैसे मतलब ट्रेंड वर्कर रहते हैं ना, वो क्या करेंगे, ऐसे जब गेटिंग करेंगे ना, ऐसे झुक के मारना चाहिए, ऐसे गेटिंग मारना चाहिए, ऐसे खड़ा खड़ा नहीं मारना चाहिए, झुक के मारेंगे तब ठीक रहेगा। उसके बाद देखो, डू नॉट एंगेज टू मच हाइट वर्कर्स इन रिम फ्रेम। जब रिम फ्रेम में वर्कर सिलेक्ट करते, ज्यादा लंबा हाइट वाला 6 फुट, 5 फुट 11 इंच, 6 फुट 2 इंच, ऐसे ऐसे हाइट वाला नहीं लेना। ऐसे हाइट वाला लोगे तो दिक्कत जाता है। तो वो क्या, वो ज्यादा हाइट झुकेंगे, फिर भी इतना ही झुकेंगे तो फिर गेटिंग तो ऊपर लग जाएगा, 3 मुखी बॉबिन बन जाएगा। तो सिलेक्शन के टाइम में कम हाइट का लड़का लेना, 5 फुट, 5.5 फुट, 5 फुट 4 इंच ऐसे हाइट का कारीगर सिलेक्ट करना, ज्यादा हाइटेड आदमी नहीं रखना। और ऑटोपोनर डिपार्टमेंट मस्ट सेंड 2 आवर्स दीज बॉबिन्स टू स्पिनिंग। ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑटो करवा से मतलब आपके पास 20 ऑटोपोनर है, तो 8 बजे शिफ्ट चालू हुआ, तो 10 बजे जितना कृषि लपेटा है, कृषि समझ लो वहां साफ हो गया। लपेटा और ये जो होता है 3 मुखी बॉबिन, वो कृषि भी भेज दो, क्योंकि इनको मालूम तो रहे कितना कृषि बनता है। तो 2 घंटे में भेज देना स्पिनिंग में, वो रजिस्टर साइन कर देना कि 2 घंटे में हम इतना बॉबिन इसको दिए स्पिनिंग वाला, वो लोग इसको सही करेगा, निपटार कर। अगर उनको नहीं दोगे तो दिक्कत जाएगा, फिर वो बनाते जाएंगे। जो गलती करता है इसको दो ना। ऑब्जर्व बॉबिन मूवमेंट इन लिंक कॉर्नर टू सी दीज बॉबिन्स। लिंक कॉर्नर जब चलता है ना, ऐसे मतलब पेप ट्रे से फुल बॉबिन आता है तो बॉबिन रिलीज होता है, खाली बॉबिन, लपटा बॉबिन, 3 मुख्य बॉबिन ऐसे ट्रे में घूमता रहता है, जो ऑटो कॉर्नर के नीचे, लिंक कॉर्नर के नीचे। इसको ऑब्जर्व करो कितना है क्या है, अगर ज्यादा है तो इसको कंट्रोल करो। रैंडमली टेक 100 बॉबिन्स रन ऑन ए स्मॉल ग्रुप इन ऑटो कॉर्नर फॉर स्टडी। मैं बताया था अभी, रैंडमली 100 बॉबिन लेकर चेक कराओ, चाहे एक्सक्लूसिव वाला करे या ऑटो कॉर्नर वाला करे, कोई भी करे, लेकिन चेक करना जरूरी है।
ताकि कारीगर को डर रहेगा। आफ्टर फुल मशीन गेटिंग लॉन्ग गेटिंग बॉबिन्स मस्ट क्लीन। अगर कोई 70 mm 80 mm से गेटिंग मारा लॉन्ग गेटिंग बॉबिन, मतलब इसको एक बार राउंड मार के चेक करना, वो जो लॉन्ग गेटिंग मारा इसको बोला इसको तोड़ो साफ करो। उसके बाद देखो, इफ एबव 70 mm एनी गेटिंग फाउंड क्लीन एंड री-गेटिंग इट। अगर 70-80 mm में गेटिंग मारा गया तो बॉबिन निकालो मशीन से, इसको साफ कराओ, फिर दोबारा गेटिंग कराओ, उसी से कराओ। स्पिंडल गेज कट्स बॉबिंग और लिक्विमिक्स मस्ट डन इन टाइम। स्पिंडल गेज समय पर होना चाहिए, लिक्विमिक्स भी टाइम पे होना चाहिए, बॉबिंग भी टाइम पे होना चाहिए। वर्कलोड टू वर्कर्स आज पर नाम से बताया था आपको, जो ट्रेनिंग लगाए थे कारीगर, जैसे काउंट के हिसाब से कारीगर है तो सब लोग 6 साइड दिया, सीनियर ट्रेनी है 2 साइड दिया, ट्रेनी 1 साइड दिया, कारीगर के हिसाब से दो, कोई ज्यादा ये मत दो, लोड मत दो। मेंटेन आरएच परसेंटेज आज पर मटेरियल टाइप। मटेरियल के हिसाब से आरएच परसेंटेज रखो, सिंथेटिक चला रहे हो, कटन चला रहे हो, क्या चला रहे हो, उसी हिसाब से आरएच परसेंटेज मेंटेन करके रखो। बिल्कुल आरएच ज्यादा भी नहीं रखना, कम भी नहीं रखना। ओवरहेड सेक्शन नोजल्स मस्ट वर्क प्रॉपर्ली। ओवरहेड का जो सेक्शन है बराबर खींच रहा है क्या कचरा, ये सब चेक करते रहना बीच बीच में। ड्रॉप जोन क्लीनिंग मस्ट मॉनिटरिंग। तो ड्राफ्ट जोन का जो सफाई करते हैं सलाई से या गान से सफाई करते हैं, वो डेली बेसिस में मॉनिटरिंग करना, पूरा परफेक्ट सफाई होना चाहिए ताकि ब्रेकेज वगैरह कम रहे, कारीगर आराम से मशीन चला पाए। जैसे लिमाफिल फैन और ओएसटी से ओएसटी मस्ट रिमूव्ड इन टाइम। लिमाफिल फैन रिम ब्रिम का ओवरहेड का जो कचरा गिरता है जाके एक जगह कंपैक्टर में, वो सब टाइम पे सफाई होनी चाहिए। सफाई नहीं होगा तो सेक्शन पुअर हो जाएगा, फिर दिक्कत जाएगा। गिव ड्रम्स इन ऑटो कर्नर आज पर काउंट पैटर्न। जो काउंट पैटर्न के हिसाब से ड्रम अलर्ट करना, 30 काउंट में कितना ड्रम देना, 40 में कितना देना, 20 में कितना देना, उसी हिसाब से देना। ऐसा नहीं कि ज्यादा दे दिया और चला नहीं पाया, कृषि लपेटा भी जितना बड़ा था वो साफ नहीं हो पाया, सब दिक्कत हो जाएगा। तो ड्रम उसी हिसाब से दो। ट्राई टू ड्रेस लपेटा बॉबिन एंड रन एंड ऑटो कर्नर। और लपेटा बॉबिन जो बनता है ना, ये वाला है, ये वाला, इसको कोशिश करो थोड़ा सफाई करके चलाने के लिए, क्योंकि अगर सफाई करके चलाओगे तो हार्डवेयर थोड़ा बचत होगा और धागा भी बन जाएगा। अगर सफाई नहीं करोगे तो आप लोग को हार्डवेयर बढ़ानी पड़ेगी। डू नॉट कट लपेटा बॉबिन्स बाय नाइफ। जो चाकू से लपेटा बॉबिन नहीं काटना, कोशिश करना इसको चलाने के। तो आज का ये टॉपिक जो है, आज मैं इतना मैं समाप्त करता हूँ। मेरे को उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगेगा। थैंक यू।